हेलो फ्रेंड्स, गेट माई यूनिवर्सिटी टीम की तरफ से मैं हूं आशीष। आप लोगों ने अपने अपने आंसर्स कीज को चेक किया है और कई लोग काफ़ी परेशान भी होंगे, खास करके वो लोग जिनके स्कोर्स बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं आ पाए हैं। और हर स्कोर्स के ऊपर में आपके पास में हर तरह के ऑप्शंस होते हैं, बट आपको कहीं ना कहीं इस पर बहुत डीप एक्सप्लोरेशन करना होता है। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 200 से 300 के स्कोर रेंज में किस तरह के ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं, कौन कौन से स्टेट को आपको फोकस करना चाहिए, आपको किस हिसाब से अपने बजट को प्लान करना होगा, किस तरह के ऑप्शंस आपको मिलेंगे, क्या वो सेटिस्फाइंग होगा या नहीं होगा, क्या आपको कोई बेहतर ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस के बारे में भी सोचना चाहिए। तो हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी जो कि आपके आने वाले काउंसलिंग प्रोसेस में आपकी स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करेगा। हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को जरूर आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं 200 से 300 के स्कोर रेंज में और किस तरह के ऑप्शंस होंगे, किस तरह के स्टेट को हमें फोकस करना है। स्कोर हाईलाइट पे नजर डालते हैं। जो आपका रैंक रेंज होगा 200 से 300, अगर मार्क्स आपके आ रहे हैं तो वो होगा 3,25,000 से 5,34,000 के बीच का। ऑप्शंस जो अवेलेबल होंगे आपके पास में मिड टू लो रैंक के प्राइवेट कॉलेजेस और मिड रैंक डिम्ड ऑप्शंस होंगे। एनुअल फी आपकी रहेगी 10,83,000 मिनिमम साइड पे, मैक्सिमम 20 लाख एंड अबव पे भी जा सकता है। टोटल बजट जो होगा आपका वो होगा 60 लाख रुपीज़ ऑल इंक्लूसिव इंक्लूडिंग योर हॉस्टल एंड अदर एक्सपेंसेस से 1 करोड़ या उससे ज़्यादा हो सकता है। कॉलेज की रेटिंग जो है वो बी से डी रेटेड कॉलेज आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा किस तरह के कॉलेजेस को आपको ऑप्ट करना है, उसकी रेटिंग पे जरूर एक नज़र डालिएगा। कॉलेजेस के ऑप्शंस का एक हाईलाइट है, बाकी आने वाले स्लाइड में मैं आपको स्टेट वाइज बताऊंगा कि किस तरह के ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं इस स्कोर रेंज में। अब जैसे कि आपके पास में एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ, दत्ता मेघे वाधा, गीतम वाइजैक, TMU मुरादाबाद, NC मेडिकल कॉलेज पानीपत, तो अलग अलग रेटिंग के कॉलेजेस यहाँ पे अगर आप अच्छे रेटिंग की बात करें तो एरा मेडिकल कॉलेज ऑल्दो एक्सपेंसिव है बट बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। बाकी आप अलग अलग कॉलेजेस की देखें तो NC मेडिकल कॉलेज आपको एक C to D रेटेड कॉलेजेस का ये कैटेगरी में आता है। ड्रॉप आपको तभी प्लान करना चाहिए जब आप डिटरमिन्ड है कि आपको कम से कम 100 मार्क्स तो आ जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप एक साल ड्रॉप करते हैं और मार्क्स आपके 100 मार्क्स के अराउंड नहीं आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा इन टर्म्स ऑफ रैंक, क्योंकि हर साल रैंक एंड स्कोर के वेरिएशंस को अगर आप देखा जाए तो गैप काफ़ी बढ़ता जा रहा है, मार्क्स तो बढ़ जा रहे हैं बट रैंक में कमी आ जा रही है। तो ड्रॉप का प्लान तभी करिए जब आपके पास में बजट का कंस्ट्रेंट हो और आप पूरी तरह से प्लान वे में अगले सीजन को आप टारगेट कर रहे हैं। अगर आप ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं और बजट का भी कंस्ट्रेंट है तो उस केस में आपको डेफिनेटली MBBS अब्रॉड के बारे में देखना चाहिए, क्योंकि ये पोटेंशियली आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। आपको यहाँ पे केयरफुली कंट्री को चूज़ करना है जहाँ पे अच्छी क्लिनिकल एक्सपोजर आपको मिलती है। अब 200 से 300 स्कोर वाले बच्चे को इन स्टेट को फोकस करना चाहिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, पांडिचेरी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो ये सारे स्टेट हैं जो आपको 200 से 300 के स्कोर पे मिलेंगे। अब काउंसलिंग क्या क्या अटेंड करना होता है। उत्तर प्रदेश में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको स्टेट, बिहार में भी आपको स्टेट काउंसलिंग अटेंड करना होगा, हरियाणा में स्टेट, वेस्ट बंगाल में स्टेट, पांडिचेरी में स्टेट, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में आपके पास में डिम्ड के ऑप्शन हैं, वहाँ आपको MCC काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेना होगा। टेंटेटिव जो बजट होगा, मतलब आप बजट के हिसाब से अगर आप स्टेट को अगर आइडेंटिफाई करें कि किसको आपको फोकस करना है तो बजट भी मैंने मेंशन किया। उत्तर प्रदेश में आपके स्कोर पे 10,40,000 पर एनएम से 12,60,000 पर एनएम का ऑप्शन होगा। बिहार में अप टू 15.50 लाख रुपीज़ तक का बजट आपके पास में अवेलेबल है। हरियाणा में 12 लाख रुपीज़ के पर एनएम एक्सपेंस पे आपके पास में ऑप्शन हैं, प्लस हॉस्टल्स एंड अदर चार्जेस होंगे। वेस्ट बंगाल में काफ़ी हायर साइड पे फीस स्ट्रक्चर है 19.30 लाख, तो आप इस स्टेट में इस फी स्ट्रक्चर पे जाने से बेहतर है आप ऑल्टरनेटिव दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करिएगा। पौंडीचेरी में आपके पास में 16 लाख रुपए पर एनएम पे ऑप्शंस मिलेंगे और इस बजट इस स्कोर रेंज में आपके पास में ऑप्शंस वहाँ पे 2 कॉलेज का मिल जाएगा। महाराष्ट्र में आपको डिम में 18.80 से 20,50,000 पर एनएम के एक्सपेंस पे ऑप्शंस मिलेंगे। आंध्र प्रदेश में 20,75,000 पर एनएम के एक्सपेंस पे आपके पास में ऑप्शंस हैं। कॉलेजेस के ऑप्शंस पे अगर आएँ तो उत्तर प्रदेश में आपके पास में एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ, GS हापुड़, सरस्वती उन्नाव, ये ऑप्शंस हैं। बिहार में आपके पास में नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज जो कि बीटा क्लोज टू पटना, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, अच्छे लोकेलिटी में इस्टेब्लिश हुआ है।
तो ये ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। लॉर्ड बुद्धा सहरसा सेकेंड ऑप्शन आपके लिए वहाँ पे होगा। हरियाणा में एनसी मेडिकल कॉलेज पानीपत, वेस्ट बंगाल में IQCT दुर्गापुर या फिर ICARE हल्दिया, ये दोनों अच्छे ऑप्शंस हैं, बट स्टिल बजट के ऊपर में आप देख लीजिएगा, यहाँ पे बैंक गारंटी भी एप्लीकेबल है। पौंडीचेरी में श्री मनुकुला और श्री वेंकटेश्वरा, ये 2 कॉलेजेस हैं, दोनों 16 लाख रुपए के पर एनम प्लस हॉस्टल एक्सपेंसेस होंगी। फीस वहाँ पे आपको जनरली 5 ईयर्स के हिसाब से पे करना होता है। महाराष्ट्र में दत्ता मेघेवाड़ा, कृष्णा कराड़, ये दोनों बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। अगर बजट आपका हो तो इस कॉलेज को आप ऑप्ट कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में गीतम, पढ़ाई बहुत अच्छी है, आपको फैसिलिटीज़ से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा क्योंकि बहुत सारी लूप होल्स हैं जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उतना इन्वॉल्वमेंट इस कॉलेज का नहीं है, तो मोस्टली आपको फीस के ऊपर में भी देखना होगा क्योंकि 5 ईयर्स के हिसाब से कॉलेज आपको यहाँ पे चार्ज करेंगे। अब स्टेट वाइज क्या क्या कंडीशंस हैं वो भी समझिए। उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग प्रोसेस को आपको अटेंड करना है तो राउंड 1 और राउंड 2 ऑनलाइन मोड पे कंडक्ट कराया जाएगा, मॉपअप ऑफलाइन मोड होगा। कोई फ्री एग्जिट नहीं है, इसका मतलब ये है कि पहले राउंड में ही आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट वहाँ पे लगती है। अगर कोई कॉलेज अलॉट हो गया आप एग्जिट नहीं कर सकते हैं, एग्जिट करने पे आपका डिपॉजिट फॉरफिट हो जाएगा। एग्जिट आप इसी कंडीशन से कर सकते हैं अगर अलॉटमेंट हुआ है तो अगर आपके पास किसी दूसरे स्टेट की अलॉटमेंट आपके हाथ में तब जा करके आप एग्जिट कर सकते हैं। बिहार में प्रोसेस राउंड 1 राउंड 2 का ऑनलाइन है, मॉपअप ऑफलाइन है। यहाँ पे आपके पास में राउंड 1 में एप्लीकेशंस ओपन होते हैं और मॉपअप राउंड में एप्लीकेशंस ओपन होते हैं। राउंड 2 में एप्लीकेशन को ओपन नहीं किया जाता है। फ्री एग्जिट है राउंड 1 एंड राउंड 2 दोनों में क्योंकि डिपॉजिट किसी तरह का एप्लीकेबल नहीं है। हरियाणा की काउंसलिंग प्रोसेस में राउंड 1 एंड राउंड 2 ऑनलाइन होता है, मॉपअप ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाता है। फ्री एग्जिट है यहाँ पे राउंड 1 में क्योंकि राउंड 2 से आपके पास में यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट एप्लीकेबल हो जाता है। वेस्ट बंगाल राउंड 1 राउंड 2 ऑनलाइन है, मॉपअप ऑफलाइन है। फ्री एग्जिट है यहाँ पे राउंड 1 एंड राउंड 2 क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट वो आपसे नहीं ले रहे हैं। पौंडीचेरी प्रोसेस कंप्लीटली ऑनलाइन है, फ्री एग्जिट है राउंड 1 एंड राउंड 2 दोनों में क्योंकि डिपॉजिट नहीं ले रहे हैं। महाराष्ट्र एंड AP दोनों MCC के थ्रू आप जाएंगे, डिम्ड है ऑप्शन, तो यहाँ पे फ्री एग्जिट आपके पास में राउंड 1 में एप्लीकेबल है। राउंड 2 में अगर आप एग्जिट करेंगे तो आपके पैसे कट जाएंगे। हाँ, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली है कहीं पे भी तो फ्री एग्जिट आपके पास में सारे राउंड में ऑप्शंस ओपन रहते हैं। अब हमारा सजेशंस है 200 से 300 स्कोर वाले बच्चों के लिए कि आप अपने बजट पे वर्कआउट करिए और PG प्रोग्राम को कंसीडर करते हुए, क्योंकि आपको वहाँ पे भी पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। इस स्कोर रेंज में आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बजट रखना होगा क्योंकि एज एंड व्हेन आपके पास में जो ऑप्शंस आएंगे हो सकता है आपको थोड़े फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में प्रिपेयर रहना होगा ताकि आप ऑप्शंस को ग्रैब कर पाएँ। एब्रॉड के ऑप्शंस को एज एन अल्टरनेटिव आप ज़रूर लुक फॉरवर्ड करिए क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव है, ऑप्शंस अच्छे हैं और आप आने वाले टाइम में PG प्रोग्राम के लिए भी अपने पैसे को बचा पाएंगे। हर चीज़ों को आप पहले से प्लान करके चलिए। काउंसलिंग अटेंड करने से पहले आप प्रिपेयर्ड रहिए अपने स्टेट्स को लेकर के, अपने बजट को लेकर के, कैसे आपको कौन से राउंड को अटेम्प्ट करना है, ताकि इसकी प्लानिंग पहले से होगी तो आप काउंसलिंग स्ट्रक्चर में जब आप इन्वॉल्व हो जाएंगे, काउंसलिंग के प्रोसेस में जब आप इन्वॉल्व हो जाएंगे उस वक्त आपके पास में इतना रिसर्च करने का टाइम नहीं मिलेगा। चॉइस फिलिंग प्रॉपरली प्लान करिए, किस कॉलेज को रखना है किस कॉलेज को नहीं रखना है, इसकी सीक्वेंसिंग क्या होगी, इसके लिए आप कॉलेज लेवल पे डीप एनालिसिस करिए। फीस को भी जरूर ध्यान में रख के चॉइस फिलिंग करिएगा। कई बार बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं कि फ़ीस बिना देखे हुए चॉइस फिलिंग कर देते हैं और कई कॉलेज हायर फीस वाला अलॉट हो जाता है उनको, बाद में इसके वजह से कई बार फॉरफिट हो जाता है उनका डिपॉजिट, पैसे भी ब्लॉक हो जाते हैं। 4 से 5 लाख आपको मिनिमम अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में अलग रखनी पड़ेगी क्योंकि आप 2-3 स्टेट भी अगर आप कवर कर रहे हैं काउंसलिंग में तो आपके इतने पैसे ब्लॉक हो जाएंगे और MCC भी आपको फोकस करना है तो आपके पास में 4 से 5 लाख रुपए का एक्सेस फंड होना चाहिए जो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट में यूज़ करिए क्योंकि ये फीस आपको काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद ही रिफंड आएगी और वो टाइम लगता है। यू कैन नॉट काउंट ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट टू पे योर ट्यूशन फीस। रूल्स को भी आप आइडेंटिफाई करिए हर स्टेट में किस तरह से है क्योंकि काउंसलिंग का स्ट्रक्चर वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, रूल्स एंड रेगुलेशंस वेरी करती हैं तो इसको ध्यान में रख करके आप काउंसलिंग अटेंड करिएगा। अगर आप अब्रॉड ऑप्ट करना चाह रहे हैं तो इन सब पैरामीटर्स पे जरूर ध्यान देखिएगा जैसे कि क्लिनिकल एक्सपोजर कैसी है, डिजीज़ का पैटर्न कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंग्वेज एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, MCI पासिंग परसेंटेज वहाँ पे कैसा है, एकेडमिक्स वहाँ पे किस तरीके से हैं। आपको प्रेफर करना चाहिए क्वालिटी को ओवर कॉस्ट बिकॉज आपके लिए पैसे तो इम्पॉर्टेंट हैं ही बट आपका पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पैसे की वजह से लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं कॉलेज लेवल पे और वो कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि आपके पैसे एंड एफर्ट टाइम सब कुछ जा रहा है तो उसका आउटपुट आपका उसी हिसाब से आना चाहिए।
सारा कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से पेन एंड पेपर लेके करिए, क्योंकि एवरी सिंगल एक्सपेंस यू विल हैव टू कैलकुलेट, क्योंकि कई कंसल्टेंट्स ऐसे होंगे, आपको काउंसलर्स बताएंगे कि ये एक्सपेंस है, बहुत सारे हिडन एक्सपेंसेस होंगे, छोटे छोटे माइनर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग योर ट्रैवलिंग टू एंड फ्रो, इन सब चीज़ों को आप कवर करके देखिए और ओवरऑल स्ट्रेच करिए कि आप कितना मैक्सिमम आप देख रहे हैं कि ये एक्सपेंसेस हो सकता है आपके पढ़ाई के पीछे, तब जा कर के आपका वो एक्चुअल कैलकुलेशन सामने नज़र आएगा, फिर आप प्लान करके चलिए। अब जब हम अब्रॉड की बात करते हैं तो अब्रॉड में FMG का एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है। कई बच्चे इसके बारे में काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट होते हैं कि हम जब बाहर पढ़ने के लिए जाएंगे तो हमें FMG का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, बट अब चूंकि नेक्स्ट का इम्प्लीमेंटेशन हो गया तो आने वाले टाइम में इंडियन बच्चों को भी नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना होगा, तो कोई खास डिफरेंस ऑफ FMG और नेक्स्ट में नहीं रहा। बट हाँ, अगर पैटर्न की बात करें तो थोड़ा सा मैं पैटर्न पे बता दूं FMG और नेक्स्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। जो FMG का ड्यूरेशन होता है वो 2 आवर 30 मिनट्स का होता है, नेक्स्ट का 13.5 आवर्स। शिफ्ट जो होते हैं 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम को कराया जाता है, और नेक्स्ट को आपके पास में 3 दिन का रहेगा, 6 शिफ्ट यहाँ पे होंगे। 300 क्वेश्चंस होंगे आपके पास में FMG में, नेक्स्ट में 540, 50 मार्क्स मिनिमम आपको चाहिए होंगे। रिकॉल मेजर यहाँ पे रहता है, माइनर क्वेश्चंस का रिकॉल होता है सिलेबस का। डिफ़िकल्टी लेवल FMG में मॉडरेट रहता है, नेक्स्ट में हाई डिफ़िकल्टी लेवल होंगे। हमने और भी अलग अलग स्कोर्स को एनालाइज किया है, जहाँ हमने देखा है कि अलग अलग स्कोर्स पे किस हिसाब से इंडिया में क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या बजट फॉल करता है, क्या रेटिंग्स होते हैं कॉलेजेस के, अब्रॉड में किस तरह के ऑप्शंस आपके पास में उसमें मिल रहे होते हैं। तो हमारे आने वाले वीडियोस में आप हमारे साथ में जुड़े रहिएगा, ताकि अलग अलग स्कोर्स के हिसाब से हम आपको एनालाइज करके बताएंगे क्या रहता है। तो अब आप एक नज़र डालिए, यहाँ पे हमने अलग अलग स्कोर रेंज को जैसे 625 से 649 और लोअर साइड पे बिलो 250 का रखा है। इंडिया में किस तरह का बजट आपके पास में आएगा वो है यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, और रेटिंग हमने मेंशन किया है। अब्रॉड में जैसे कि इनिशियल 2 स्कोर रेंज में किसी तरह का कोई ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के कॉलेजेस मिल जाते हैं। बट यहाँ से जहाँ पे 550 एंड 610 के बीच का स्कोर रेंज है, यहाँ पे इंडिया में 45 से 70 लाख रुपीज़ का बजट होता है, और आप अब्रॉड अगर जाते हैं तो वहाँ पे 80 to 100% का स्कॉलरशिप मिलता है, तो 5 से 10 लाख रुपए में आपकी कोर्स कंप्लीट हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं अलग अलग स्कोर्स के हिसाब से वेरिएशंस है इंडिया और अब्रॉड के बजट के ऊपर में भी, तो ध्यान से आप इन सब चीज़ों को डिस्कस करके डिसीजन लीजिएगा। ये हमारा डैशबोर्ड है जो कि कम्प्लीटली डेटा ड्रिवन है, जहाँ पे हमने बहुत रिसर्च करके इसे आपके लिए बनाया है कि आप अपने कॉलेज को प्रिडिक्ट कर सके। जो भी स्कोर्स आपके आ रहे हैं, किसी भी रैंक रेंज में आप फॉल कर रहे हैं, अपने स्कोर्स को आप डालिए, अपने बजट को डालिए, अपने प्रेफरेंसेस को सेट करिए, उसके हिसाब से आपको ये कॉलेज प्रिडिक्ट करके बताएगा। काफ़ी यूनिक है, आपके एडवांस प्लानिंग में ये आपको बहुत मदद करेगा, क्योंकि आप टाइम टू टाइम अपने अलग अलग स्कोर्स को आप एनालाइज करना चाहते हैं, आप अलग अलग ऑप्शंस को एनालाइज करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपको डिम में क्या ऑप्शंस मिले, आपको ऑल इंडिया कोटा में कुछ ऑप्शन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, स्टेट में क्या ऑप्शन मिल सकता है, मेरे डोमिसाइल स्टेट में क्या ऑप्शन मिलता है। हर तरह का हमने यहाँ पे फिल्टर आपके लिए रखा है। आप अपने अलग अलग फिल्टर्स पे अलग अलग रिपोर्ट्स को चेक करके एनालाइज करके सिचुएशंस को आप समझ के आगे अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। हमारा जो काउंसलिंग का अप्रोच है वो होता है कम्प्लीटली 360 डिग्री असिस्टेड एडमिशन का, जहाँ पे हम बेसिक लेवल पे आपकी एक प्रोफाइलिंग करते हैं, नेसेसरी इन्फॉर्मेशंस लेते हैं, और आपकी प्रेफरेंसेस को हमेशा ऑन टॉप ऑफ द रिक्वायरमेंट पे हम उसे रखते हैं, और वो हमारी प्रायोरिटी होती है कि आपके हिसाब से हम आपको ऑप्शंस एडवाइस करें। प्रोफाइलिंग आपकी करते हैं, इसके बाद हम आपको एक एक्सपर्ट कंसल्टेशन देते हैं, जहाँ पे आपकी सारी डाउट्स एंड क्वेरीज को क्लियर करते हैं। उसके बाद आपको कॉलेज लेवल पे एक डीप एनालिसिस करके ऑप्शंस बताते हैं कि कौन सा कॉलेज ख़राब है, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कैसे आपको डिफरेंशिएट करना है। फिर काउंसलिंग प्रोसेस में आपको पूरी असिस्टेंस देते हैं, और एट लास्ट एश्योर करते हैं कि आपको बेहतर कॉलेज मिले। अब कॉलेज की अगर बात करें तो हमने एक यहाँ पे एक केस रखा है कि कैसे हम किसी कॉलेज के बारे में डीप एनालिसिस करके आपको एडवाइस करते हैं। तो वो कौन कौन से पैरामीटर्स, जैसे कि हम एकेडमिक्स पे देखते हैं कि वहाँ पे कितने टीचिंग फैकल्टीज़ हैं, रेसिडेंट, जूनियर रेसिडेंट, सीनियर रेसिडेंट, प्लस पीजी कोर्स है या नहीं है, वहाँ पे कट ऑफ किस हिसाब से रहा था, राउंड 1 राउंड 2 का स्कोर क्या रहा था, फ़ी का ब्रेकअप, हॉस्टल, मेस, मिसलेनियस टोटल फीस वगैरह आपको हम बताते हैं, पेनल्टी, सिक्योरिटी, बॉन्ड, बैंक गारंटी, ये सब जो चीज़ें एप्लीकेबल्स होते हैं अदर कंडीशंस में, उसके बारे में आपको क्लैरिटी देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में आपको बताते हैं कि आपका कॉलेज कैसा है और किस हिसाब से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फॉल कर रही हैं, फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलेंगे आपको, हॉस्टल
और हॉस्पिटल आपको इन कैंपस हैं या फिर आपको उसके लिए थोड़ा ट्रैवल करना होगा। क्लिनिकल फैक्ट्स जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि कितनी हॉस्पिटल बेड हैं वहाँ पे टीचिंग, और क्या ओपीडी का फुटफॉल होता है, कितने वहाँ पे पेशेंट्स एडमिशन्स लेते हैं ऑन एन एवरेज, सर्जरीज कितनी होती हैं माइनर एंड मेजर, ऑक्यूपेंसी रेट कैसा होता है, तब जाकर के हम किसी कॉलेज को आपको एडवाइस करते हैं। तो हमारे पास में हर कॉलेज को एडवाइस करने के पीछे एक रीज़न होता है, एक लॉजिक होता है, और इसी के बेसिस पे आपको भी अपने कॉलेजेस को सेलेक्ट करना चाहिए, तभी जाकर के आप अपने स्कोर के हिसाब से बेस्ट कॉलेज को सेलेक्ट कर पाएंगे। और भी हमारे कंटेंट हैं जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप इन सब कंटेंट को आप एक्सेस कर पाइए और ताकि आपको ये असिस्ट कर पाए आपके आने वाली काउंसलिंग प्रोसेस में। होपफुली हमारा आपको ये सेशन पसंद आया हो। अगर हमारे साथ में आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हमारी टीम आपको 1-to-1 पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट भी देंगी। थैंक यू। होपफुली अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। Say hello to GMU, the one-stop shop for all your admission needs. We introduce you to the finest universities and help find the best fit based on your profile. We help with applications and assist with documentation, visas and even accommodation. With over a decade's worth of experience, 40 university partners in 10 countries worldwide and more than 5,000 satisfied students, GMU does it all. Fix a meeting with us today.